राकेश सर, इस समय बाजार में जिस तरीके की हलचल है, इसको कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं? क्योंकि एक रेंज के अंदर में क्या हम फंस गए हैं, कंफ्यूज कर रहा है बाजार, या किस तरीके का डायरेक्शन दिख रहा है? देखिए, जहाँ तक डायरेक्शन की बात करें तो आई थिंक इट इज डायरेक्शन लेस बाजार, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी हमारे पास कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं आ रहा है। और आगे जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं वो जो आएंगे वो सब फरवरी में है। जैसे कि फेड की मीटिंग होगी फरवरी में है, आरबीआई की भी जो मीटिंग है वो भी फरवरी में है, उसके बाद बजट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज ऑल्सो इन फरवरी। सो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस महीने में अगर हम जनवरी की बात करें तो कोई बहुत बड़ी मूवमेंट ऊपर या नीचे की तरफ हमें लगता नहीं है कि आएगी। और जहाँ तक निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में देखिए, अगर हम एक 100 डे मूविंग एवरेज को लेके चलें, सिंपल मूविंग एवरेज को, तो 100 डे मूविंग एवरेज पर निफ्टी हर बार सपोर्ट ले रहा है। और ये सपोर्ट हमने पहले जून के महीने में देखा था। इसके बाद उसके बाद हमने इसको सितंबर के महीने में देखा, वहाँ भी सपोर्ट लिया। और उसके बाद अगेन हमने दिसंबर में देखा, दिसंबर 26 23 दिसंबर के आसपास जहाँ की गिरावट आई थी, वहाँ भी 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दोबारा निफ्टी ऊपर चला गया। और अभी भी हम देखेंगे पिछले 3 4 ट्रेडिंग सेशन से उस 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास निफ्टी चल रहा है। सो हमें लगता है कि ये जो 100 डे मूविंग एवरेज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब बन गया है। लेकिन अगर ये 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ से अभी निफ्टी जो है 17 900 के लेवल के आसपास है। हमें लगता है कि अगर ये 100 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाता है किसी टाइम, तो फिर हमें लगता है कि निफ्टी में यहाँ से 400 500 पॉइंट की एक डिप देखने को बिल्कुल मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं 17 450 या 17 500 का जो लेवल होगा वो कहीं ना कहीं एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जाके बनेगा। हालांकि ये 100 डे मूविंग एवरेज में बहुत टाइम, मतलब मैं कह सकता हूँ कि पिछले 6 7 टाइम ये सपोर्ट बन के निकला है। तो कहीं ना कहीं जब इतने टाइम सपोर्ट हो जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग आ जाता है कि भाई ये मूविंग एवरेज काफ़ी जो है सपोर्ट ले रहा है हर बार। तो इसलिए हमें लगता है कि 100 डे मूविंग एवरेज टूटना नहीं चाहिए। और निफ्टी कहीं ना कहीं अब, जैसे कि मैंने आपको कहा कि कोई मेजर इवेंट, कोई मेजर ट्रिगर मार्केट के लिए अभी है भी नहीं, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड मार्केट आने वाले टाइम में रह सकता है, जहाँ पे कि ऊपर की तरफ कहीं ना कहीं 18 200 18 300 जो है लेवल रहेंगे, और नीचे की तरफ जो हमने लास्ट वीक में एक लो बनाया था 17 774 के आसपास का, वो एक लो मेजर सपोर्ट रहेगा, मेजर बेस रहेगा। तो कहीं ना कहीं 17 750 और ऊपर में 18 300, ये एक मेजर रेंज जिसे हम कह सकते हैं अगले इस जनवरी में, पूरे जनवरी में रह सकती है। इसी के बीच में मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। तो एक रेंज बाउंड मार्केट रहना चाहिए। बहुत बड़ी गिरावट हम नहीं देख रहे हैं, क्योंकि जो एक हमारा एक और टूल होता है जिसे हम बोलते हैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी विक्स, वहाँ पे भी बहुत बड़ी कोई हलचल ऐसी है नहीं। वो भी 15.6 के लेवल के आसपास ही है लगभग विक्स। तो जब विक्स जो है 18 या 20 के लेवल के ऊपर होता है तब बहुत काफ़ी मूवमेंट्स, और वो भी नीचे की तरफ मूवमेंट दिखते हैं। और जब तक ये 15 के आसपास है हमें लगता है कि बहुत बड़ी मूवमेंट, बहुत बड़ी गिरावट मार्केट में नहीं लगती है। जी, ठीक है। तो ये बाजार के अंदर में जो लेवल्स हैं और जो सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ पे दिख रहा है, जो कि राकेश सर कह रहे हैं, तो उस पे रखेंगे नज़र। अगर जब तक वो नहीं ब्रीच हो रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी गिरावट तो कम से कम नहीं दिख रही है। लेकिन राकेश सर, पर साथ ही साथ बैंक निफ्टी देखिए, क्योंकि बैंक निफ्टी आज की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा निफ्टी से अलग तरीके से थोड़ा सा कह सकते हैं कि काम कर रहा है, थोड़ा स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है। तो क्या यहाँ से लीडरशिप भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर से? देखिए, जैसा निफ्टी में है सेम थिंग बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं अब चल रही है। हालांकि पीछे बैंक निफ्टी ने लीडरशिप लीडरशिप दिखाई थी निफ्टी के मुकाबले में, लेकिन अब हमें लगता है कि अब टिल बजट और इस महीने बहुत कोई ज़्यादा ऊपर की मूवमेंट या बहुत ज़्यादा नीचे की मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी जहाँ तक बात करें तो एक 75 डे का जो मूविंग एवरेज है वो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन के काम कर रहा है। पीछे भी हमने देखा कि जब जुलाई के महीने में भी इस लेवल के आसपास सपोर्ट दिया था बैंक निफ्टी ने, और उसके बाद सितंबर के महीने में भी इस लेवल के आसपास सपोर्ट दिया अगेन। दिसंबर के महीने में फिर अगेन 75 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट दिया। और अभी भी, आज भी अगर हम देखें तो आज भी उस मूविंग एवरेज के आसपास, जो कि 41690 आता है, और आज का जो लो है वो 41734 के आसपास है। तो लगभग वहां से लेके और अभी 42191 के आसपास चल रहा है। तो वहां से सपोर्ट लेके ये बैंक निफ्टी भी काम कर रहा है। तो हमें लगता है कि वहां भी सेम सिचुएशन चल रही है, और कोई बहुत बड़ी ऊपर की तरफ या बहुत बड़ी नीचे की तरफ की कोई मूवमेंट हमें नहीं दिखती है। हालांकि जो लास्ट टाइम जो लो बने हैं दिसंबर के महीने में 41569, वो कहीं ना कहीं एक
सपोर्ट या एक बेस मान के हमें चलना चाहिए। तो 41500 का जो लेवल है वो एक बेस मान के हम चल सकते हैं। वहां से अगर नीचे आया तो हो सकता है फिर हमें 500 पॉइंट्स की या 1000 पॉइंट्स के आसपास की एक गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा कि निफ्टी में भी हमने बोला। लेकिन हमें कोई बहुत बड़ी मूवमेंट और बहुत बड़ी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कोई डायरेक्शन नहीं दिख रही है। तो ऊपर की तरफ हमें लगता है कि कहीं ना कहीं 43,500 और नीचे की तरफ 41,600 के लेवल के आसपास ये एक रेंज अगले इस पूरे महीने में रहने रह सकती है। जी। तो रेंज समझ गए हम और सपोर्ट लेवल समझ गए हम, उस पर रखेंगे नज़र।